द्वारका के सामने रखी धना जी ने ये शर्त। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। धना जी धन धनाते हुए दरबार से निकले क्योंकि वो अंदर तक हिल गए कि ये क्या बोल दिया मल्हार राव सरकार ने, ये कौन सा फैसला सुना दिया। वो तो रिलैक्स होके गए थे कि अब तो मल्हार राव आ गए हैं, वो रिश्तों का ध्यान रखेंगे जैसे पहले रखा है। इतनी चेतावनियों के बाद भी पिलाजी पाटिल खुलेआम घूम रहे हैं, वैसे इस बार भी होगा, हल्की फुल्की सजा होगी और हो जाएगा मामला सीधा। मगर हुआ नहीं, तो मिल गई बड़ी सजा। तो फिर धन धनाते हुए सीधा पहुंचे द्वारका के पास, क्योंकि उनके सामने ही उनकी जो है आवाज थोड़ी बढ़ चढ़ के आती है और उनको कह दी ये बड़ी बात, दे दी ये बड़ी धमकी कहेंगे या फिर हम कहेंगे कि शर्त, जो भी है इसकी चर्चा करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब इस पूरे केस को हम अगर दोनों की नजरों से देखें, द्वारका की नजरों से और अहिल्या की नजरों से, तो पर्सपेक्टिव समझ में आएगा। गलती दोनों को लग रही है कि पिलाजी पाटिल की है, मगर यहां अहिल्या के लिए न्याय जरूरी है। आगे के जो लोग होंगे या आगे जो भी होगा उनके सामने एक एग्जाम्पल खड़ी करना जरूरी है। और रिश्ते उसके बिगड़ रहे हैं वो समझ रही है, मगर अभी वो कुछ कर नहीं पा रही है। ये अहिल्या का पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए उसने न्याय का साथ दिया। इधर द्वारका को भी पता है कि पिलाजी पाटिल गलत है। पिलाजी पाटिल ने बहुत बड़ी गलती की है एक औरत का अपमान करके। अंदर से उसको पूरा गुस्सा भी आ रहा है पिलाजी पाटिल पे, मगर उसको साथ में ये जरूरी है कि उसके लिए रिश्ते बड़े हो गए हैं कि मेरी बेटी का घर बर्बाद ना हो, चाहे पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए। तो ये नेगेटिव पर्सपेक्टिव है जो कि एक ममता से निकला है। तो ये दो पर्सपेक्टिव के बीच में फंसी हुई है द्वारका। अब यहां पे पिलाजी पाटिल का केस जब इतने हद तक पहुंचता है, सजा इतनी बड़ी हो जाती है, मल्हार राव होलकर भी सजा सुना देते हैं, जबकि द्वारका ने भी पूरी गुहार लगाई थी कि अब तो मुझे पता है कि ये नहीं होगा, अब जो अहिल्या का फैसला है वो बदलेगा। जब सुनते हैं तो वो भी सख्ते में आ जाते कि अब तो मामला बिगड़ गया है। धना जी सरदार सीधे द्वारका को जाके ये बोल देते हैं कि अब तो भैया युद्ध होगा, अब तो मैं बहुत कुछ करूंगा। और उसको साफ साफ कहते हैं द्वारका को कि अब आपको देखना है कि आपको किसका साथ देना है। साफ मतलब हो गया ना शर्त रखने का कि बेटी का साथ देना है, बेटी के ससुराल वालों का साथ देना है या अपने पति का साथ देना है। द्वारका वहां पे चुपचाप खड़ी थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर गुरु जी ने उसमें कुछ किया, वो हम बाद में बात करेंगे। मगर यहां पे द्वारका का जो बनता था पॉइंट कि वो यहां पे बोलती कि ऐसी शर्त रखने की आपको हिम्मत कैसे हुई, आपने बेटी की शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शर्तें रखे, वो भी गलत तरीके से। जो वो बोल रहे थे कि जो नहीं जानते पिलाजी पाटिल को वो ये कहेंगे कि धना जी सरदार का साला है, उसको सजा होगी धना जी के होते हुए। तो ये तो बहुत ही बड़ी आपके लिए शर्म की बात है। ये आपको पहले ही कर देना चाहिए था कि पिलाजी पाटिल को सजा दिलवा देनी चाहिए थी। और यहां पे भी अगर आप हामी भरते धना जी सरदार तो आपको लोग अच्छे से याद करते, मगर अब जरूर बुरे से याद करेंगे क्योंकि आपने पिलाजी पाटिल का अंत तक साथ दिया। तो इतनी सी चीज धना जी सरदार को समझ में नहीं आई, मगर द्वारका की हालत थोड़ी टाइट जरूर दिखी इस सीन में, क्योंकि उसको लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि द्वारका जो है अपने पति का साथ तो छोड़ नहीं सकती है और बेटी को भी दुखी नहीं देख सकती है। मगर जब मल्हार राव सरकार जो हैं बड़े हैं घर के और उनको पता है कहां पे किसको सेट करना है, जब तक वो है तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो ये तो हम देख ही लेंगे बाद में कि कैसे वो करते हैं चीजों को अनफोल्ड। मगर फिलहाल के लिए जो धना जी सरदार ने किया है वो बिल्कुल गलत है। द्वारका को वहां पे उनको पूरा सुनाना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि वो भी रानी है, कोई ऐसे नहीं है कि किसी को भी आप आके ऐसे धमकी दे दो या शर्त रख लो। बेटी की शादी की है, कोई ऐसा सौदा नहीं किया है कि आप शर्तें रख के चीजों को चलेंगे। तो ये मुझे लगता है द्वारका का थोड़ा सा वीक पॉइंट रह गया है इसमें, उनको ये शर्त के ऊपर जरूर रिएक्ट करना चाहिए था। आप क्या कहते हो कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.